हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार अपने फ्री लेक्चर्स की सीरीज में आज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ जो कि बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई पोएटिक डिवाइस कह लो, फिगर ऑफ स्पीच कह लो, आपके एंट्रेंसेस मतलब सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है यहाँ से। आपकी जितनी भी पोअम्स होती हैं उसके अंदर कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं वो सारे आपके जो है पेपर के अंदर आते हैं, सीबीएसई के अंदर। इंपॉर्टेंट है आज वाला सेशन करना। तो यार बिना समय वेस्ट किए बिल्कुल कायदे से आगे बढ़ता, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे फ्री लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हो। प्रॉपर ग्रामर जो है ना सीक्वेंस के अंदर सजाता हुआ चल रहा हूं। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ट्रिक्स आप लोगों को दे दिया, प्रैक्टिस करके रखो। आज पोएटिक डिवाइस करा दूंगा और वापस अपने ग्रामर के भंडार को स्टार्ट करते हुए चलेंगे। अगर मजा आ रहा है ना कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार दे देना मेरे भाई। चलो यार देखो, सबसे पहले एक्चुअल में आपको बात बता देता हूँ, ये जरूरत क्यों पड़ी थी, ये फिगर ऑफ स्पीच हमारी जिंदगी में आए ही क्यों। भाई अगर सब कुछ चल रहा था, अपने ऑथर जो है वो पोअम लिख दे रहे थे और हमारे ऑथर जो है वो चैप्टर्स बना दे रहे थे, स्टोरीज बना दे रहे थे, ये क्या अलग सी चीज आ गई फिगर ऑफ स्पीच, ये क्या है भाई। समझते हैं इस बात को। यार देखो, बातों को कन्वे करने का ना अपना अपना एक अंदाज होता है ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आज तो मैं मुखातिब कराऊंगा आपकी मैम से। ओए होए होए, वर्ड आया मुखातिब, मैम भी खुश तुम भी खुश। बट मेरे भाई अब वही है, मैं बोलता हूँ आज मैं तुम्हें तुम्हारी मैम से बुलाता हूँ, हालांकि इमेजनरी मैम है ना, इमेजनरी मैम, वो बस सपनों में ही है, अभी तक कभी पता नहीं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे खैर क्या कह रहा था मैं, कि सबको व्यक्त करने का ना चीज़ों का अपना अपना एक तरीका होता है ना। तो फिगर ऑफ स्पीच कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि ऑथर्स, हमारे राइटर्स जो हैं, अपनी लिखावट के अंदर रखते हैं ताकि उनके लेक्चर सजे हुए दिखें, उनकी जो पोम्स है और सज सके, उनकी पोम्स के अंदर जान आ सके, उनकी पोम्स बात कर सके। जैसे कि अगर मैं मान लो तुमसे कह रहा हूँ झरना बह रहा है, और एकदम से मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने कुछ ऐसे वर्ड यूज कर लिए जिसके अंदर मुझे ये तो पता चल रहा है कि झरना बह रहा है, प्लस स्प्लैश वर्ड भी मैं उसके अंदर यूज कर रहा हूँ, स्प्लैश वाटर, तो आपको एकदम से पता चल रहा है कि हाँ पानी जो है वो ऐसे बहता हुआ स्प्लैश करता हुआ आ रहा है। समझ रहे हो? तो ये अपने अपने अंदाज है, ठीक है। इसी टेक्निक्स को हमें समझना है कि ऐसी कितनी कितनी टेक्निक्स होती है, होने को बहुत होती है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीवीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जितनी इंपॉर्टेंट है आज वाली वीडियो के अंदर करा दूंगा। एक बार फिर से कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा दो। चलो भाई आगे। सबसे पहले क्या होता है, कुछ हमारे जो पोएटिक डिवाइसेस बनते हैं वो बनते हैं वर्ड्स की साउंड को लेकर, है ना। साउंड के आधार पे जो है कुछ पोएटिक डिवाइसेस हमारे बनते हैं। सबसे पहला कौन सा है भाई, हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के अंदर क्या होता है भाई, जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो यहाँ पे चाचा 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 क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एलिट्रेशन के अंदर आप ऐसे ध्यान रखते हो, जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, जो हमारे कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे वॉवल्स नहीं होते मतलब कि क ख ग ग वाले जो होते हैं सब हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट की साउंड जब भी हमारी रिपीट हो रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। बात अपने दिमाग के अंदर रख लेना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, वो वाली बात है। तो यहाँ पर जो है ये अपना जो है एक वो दे रखा है, जैसे हम बोलते थे ना कच्चा पापड़ पक्का पापड़, वो वाला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, है ना। वो तो बोलना भाई अभी क्या था, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। अरे तुम हल्के में ले रहे हो क्या भाई अपने भैया को। देखो भाई, तो यहाँ पे यस क्लियर है भाई, कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रही होगी, दैट इज एलिट्रेशन। सेम इसी तरीके से अगर कोई वॉवल साउंड, वॉवल साउंड हमारी क्या होती है, ठीक है, ई, ये वाली साउंड जब हमारी रिपीट हो रही होती है तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, एसोनेंस होता है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई है तो तुम्हें पता है कमेंट सेक्शन के अंदर क्या लिखना है। देखो भाई, रिपीटेड वॉवल वर्ड्स इन, रिपीटेड वॉवल साउंड इन वर्ड्स प्लेस नियर ईच अदर यूजुअली एट द सेम एडजेसेंट लाइन। जैसे आई फील स्ट्रेस्ड एंड रेस्टलेस, ठीक है, आई फील स्ट्रेस्ड एंड वही है ना, रेस्टलेस। द डैपर लैड चैटेड टू द अदर हैप्पी चैप, तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज एसोनेंस। एलिट्रेशन एसोनेंस का क्लियर फंडा है भाई। एलिट्रेशन में हमारा जो है कॉन्सोनेंट्स होता है, यहाँ पे हमारे वोवल्स रिपीट हो रहे होते हैं। चले आगे देखो, नेक्स्ट है भाई हमारा ऑनमैटोपिया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनमैटोपिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑनमैटोपिया के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, जैसे मैं बीज को, अब बीज की हरकतें दिखाना चाहता हूँ कि बीज क्या कर सकती है, मतलब बीज कैसे करती हैं। मैंने बजिंग बीज लिख दिया है ना, बजिंग बीज, कि वहाँ पे बजिंग बीज थी, तो आपको पता चल गया कि हाँ बीज तो थी पर वो
वाली साउंड कर रही थी, समझ रहे हो। तो इसी तरीके की जो लिखावट होती है, जैसे स्प्लैश ऑफ वाटर, रोरिंग लायंस, ये सब हमारे क्या होते हैं, ओनोमैटोपोइया होते हैं। जो हरकत, जो साउंड वो चीज करती है ना, उसकी साउंड ही हमने वहां पर लग दी उसके साथ। जैसे लायंस हमारे रॉर करते हैं तो रोरिंग लायंस लिख दिया, बीज हमारी बज करते तो हमने बजिंग बीज लिख दिया, वाटर हमारा स्प्लैश करता हुआ था तो स्प्लैश ऑफ वाटर लिख दिया। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ओनोमैटोपोइया हो गया। एक बात बताओ, क्या अब कोई पोअम मैं तुम्हें दे दूं या कोई मैं तुम्हें पैराग्राफ दे दूं, उसके अंदर से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई एलिट्रेशन, एसोनेंस और अपना ओनोमैटोपोइया निकाल के दो, छांट के दे दोगे ना। यही तो बात है सारी। बट बात वही है कि हम इस टॉपिक को इतना नज़रअंदाज करके रखते हैं कि हम पढ़ते ही नहीं है। अरे ये तो हो जाएगा, अरे ये तो हो जाएगा, और होता है नहीं फिर। चलो भाई आगे देखो। देन है हमारा रिपीटिशन। रिपीटिशन तो हमारा बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, नाम से ही सब कुछ हो रहा है। जब वही एक वर्ड जो है या कोई फ्रेज जो है वो बार बार रिपीट हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटिशन बोलेंगे। जैसे कि आई विल नॉट ब्रश माई हेयर, आई विल नॉट वेयर अ ड्रेस, आई विल नॉट क्लीन माई रूम, we have so much stuff but still buy more stuff, then need storage units to store all the stuff। तो stuff यहाँ पे I will not, I will not, I will not, तो ये सब क्या है, मेरी रिपीटिशन है। ठीक है, बात है समझ में। चलो जी, ये तो हो गया भाई हमारा साउंड के हिसाब से, जब चीज़ों की साउंड होती है। अब कुछ मतलब भी होता है चीज़ों का, मतलब भी रिपीट हो रहे होते हैं। अब वो कौन से होते हैं, जरा इसको समझते हैं भाई, देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा, अगर मैं मतलब के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से देखूँ, एक हमारा जैसे सिमिली। अगर मैं वो बोल रहा हूँ, चांद सी महबूबा हो मेरी, कभी ऐसा मैंने सोचा था, तो मैंने जो महबूबा है, ठीक है, ये हमारी है महबूबा, इसको मैंने बोल दिया कि महबूबा तुम कैसी हो, तुम हो जैसी, कैसी जैसी, चांद जैसी। ठीक है, तुम चांद जैसी महबूबा। तो भाई यहाँ पे इस जैसी को मैं कैसे बता रहा हूँ कि यू आर लाइक मून, यू आर एज लाइक एज मून, समझ रहे हो। तो जहां कहीं भी आप कंपेयर करोगे चीजों को, कैसे, लाइक से या फिर एज लगा के, लाइक से या फिर एज लगा के जब भी आप कंपेयर करोगे तो वहां पे क्या होगा, सिमिली होगा। बात आई समझ में। कहीं भी तुम देख रहे हो कि हाँ वो कंपेयर कर रहा है और बीच में लाइक और एज लगा दिया, क्या है भाई, सिमिली है। नहीं आई बात समझ में। देखो भाई यहाँ पे जहां भी तुम्हें लाइक और एज लगा हुआ मिल जाए वहां पे क्या है, सिमिली है। क्या तो नहीं है बात समझ में, करेक्ट है। चलो भाई, सेम इसी तरीके से एक होता है हमारा मेटाफर। ध्यान रखना, बच्चे सिमिली और मेटाफर के अंदर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ करते हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। ध्यान रखना, ये जो हमारा सिमिली है लाला, ये जो हमारा सिमिली है, इसके अंदर हमारा लाइक और एज दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। बट जो हमारा मेटाफर है, इस मेटाफर के अंदर बेटा हमेशा ध्यान रखना एक चीज, कि यहां पे आपको वो सीधा सीधा ये बोल देगा कि ए बराबर बी है, कि ए ही मेरा बी है, समझ रहे हो, कि ये उस जैसा है, ये वही है, ये ऐसा ही है, वही वैसा ही है, समझ रहे हो। तो यहां पे देखो, यहां पे भी कंपैरिजन होता है, हमारा सिमिली के अंदर भी कंपैरिजन होता है, पर यहां पे लाइक एज लगा के होता है, किसमें, सिमिली के अंदर। मेटाफर में ऐसा नहीं होता, वो बोल देगा कि ए ही मेरा बी है, ठीक है। जैसे कि हार्ट ऑफ द स्टोन, ठीक है, हार्ट ऑफ द स्टोन, स्टोन कैसा है, सॉरी हार्ट कैसा है, स्टोन की तरह, ठीक है। अर्ली बर्ड, नाइट आल, बात है समझ में। तो यहाँ पे हमने चीज को ही बता दिया कि वो वैसा ही है, ठीक है। बात है समझ में। ये मेटाफर और सिमिली के अंदर बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखना। और सिंपल सा है, लाइक एज है तो सिमिली है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो भाई आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। गदर मूवी देखिए, आज है भाई 26 जनवरी, आप सभी को दिल से रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप लोग आगे संभाल के रखोगे, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन के अंदर क्या होता है, जैसे आपने, मुझे एकदम से कैसे आया, याद कैसे आया, वो डायलॉग सुना है गदर मूवी का, यह धरती मेरी माँ है ना। तो ये धरती में, अरे क्या बोल दिया कि जो ये धरती है, धरती मेरी क्या है, धरती मेरी माँ है। एक बात बताओ, अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आऊं तो क्या मेरी जो अर्थ होती है वो मेरी माँ हो सकती है? प्रैक्टिकली नहीं है, बट कहने में बहुत अच्छा लगता है और हम दिल से मानते हैं, हम अपने भारत को, हमारी धरती को माता मानते हैं, जो कि है, समझ रहे हो। बट प्रैक्टिकली तो नहीं है ना। अब यार प्रैक्टिकली तुम मम्मी से जाके बोलते हो कि प्रैक्टिकली मतलब मम्मी हमें कूट भी देती है, धरती माता थोड़ी ना कूटती है। अरे मेरी भावना समझो, मैं क्या कह रहा हूं तुम लोगों को। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, बट जब कभी भी हम नॉन लिविंग थिंग को
ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह देखते हैं, फिर ह्यूमन की तरह हम डाल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि ये धरती मेरी माँ है, इसके अंदर क्या है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है कि धरती को माँ बना दिया, प्रैक्टिकली लेकिन पॉसिबल नहीं है, बट मान लिया हमने। समझ रहे हो? देखो, एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट का मतलब होगा जिसके अंदर एनिमेशन नहीं, जो चल नहीं सकते, समझ रहे हो, जो कि नॉन लिविंग थिंग है। जब भी हम, ध्यान रखना, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की तरह ट्रीट करेंगे तो यहां पे हमारा क्या होगा बालक, हमारा होगा पर्सोनिफिकेशन। इतनी सी कहानी है, बात आ रही समझ में? ईजी है बहुत। वही है, आपको सही एग्जाम्पल एक बार दे दिए जाए ना कायदे से तो चीज़ें बहुत आसान है, बस वही है कि आपको एग्जाम्पल मिलते नहीं। एक सेकंड रुकना ज़रा, कुछ फ्रेम आउट है क्या? नहीं, फ्रेम तो बिल्कुल ठीक है भाई, फ्रेम तो अपना बिल्कुल ठीक है। यस यस, सॉरी। हाँ, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे कुछ 3-4 और होते हैं इंपॉर्टेंट जो कि हम देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारा पैराडॉक्स। देखो बच्चे, पैराडॉक्स क्या होता है? जब भी हमारा स्टेटमेंट्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है ना, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हमारा पैराडॉक्स होता है। जैसे कि यू हैव गॉट टू बी क्रूएल टू बी काइंड, यू हैव गॉट टू बी क्रूएल टू बी काइंड। अब दोनों बातें जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो जब कहीं भी दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है, वो हमारा क्या होता है, पैराडॉक्स होता है। आई नो वन थिंग, आई नो नथिंग, ठीक है, वो वाला सलमान खान का कौन सा डायलॉग है यार, कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं नहीं, अरे वो क्या था यार, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसे कुछ है ना उसका डायलॉग। तो वही वाली बात है कि दिल में आता हूँ, दिल में नहीं, अरे यार जो भी है उस डायलॉग मेरे को नहीं पता, ठीक है, मैं सलमान खान का फैन नहीं हूँ। आगे देखो, ऑक्सीमोरॉन, ठीक है, ऑक्सीमोरॉन हमारा क्या होता है भाई, जहां कहीं भी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट अपीयर्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। यहां पे क्या होगा, दो वर्ड लिखे होंगे साथ में बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे चिपके हुए रखे हुए एकदम साथ में, ये एक वर्ड ये दो वर्ड, और दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बिटर स्वीट, ये बात बड़ी बिटर स्वीट है। अरे बिटर है या स्वीट है, समझ रहे हो? तो दो वर्ड लिखे हुए हैं बट दोनों ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्लियरली कंफ्यूज, दिस क्वेश्चन इज क्लियरली कंफ्यूज्ड। अरे भाई क्लियर है या कंफ्यूज्ड है, समझ रहे हो? बट क्लियरली कंफ्यूज लगा के मजा आ रहा है, हमें पता चल रहा है कि कंफ्यूज है पर मजा आ रहा है। तो दैट इज, ये हमारी सब क्या है, ये सब हमारी पोएटिक डिवाइसेस है। हमारा कहने का नजरिया, कहने का तरीका जो है वो बदल रहा है। आगे देखो, सीरियसली फनी, अरे यार दिस गाइस सीरियसली वेरी फनी। अरे भाई सीरियस है या फनी है, समझाओ ना। तो ये वही वाली बात है, बट समझ में आ रहा है, बात तृप्त हो रही है, बात बिल्कुल दिल और दिमाग के अंदर जा रही है, पर वही है कि कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं वर्ड, ठीक है। सेम हमारा आता है यूफेमिज्म। देखो यूफेमिज्म मैं तुम्हें बता दो, एक्चुअल रूट वर्ड लेवल पे देखोगे ना, तो जहां कहीं भी ईयू लगा होता है ना, ईयू, वो हमेशा गुड चीज़ों को दिखाता है, ध्यान रखना, वो हमेशा गुड चीज़ों को दिखाता है। जहां कहीं भी रूट वर्ड यू लगा होता है, ईयू लगा होता है। तो यूफेमिज्म क्या होता है, अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि यार भाई इसके पास नौकरी नहीं है, मान लो कोई आपको बोला भाई तुम्हारे पास तो नौकरी नहीं है, कितना बेकार लगता है ना भाई, ये तो बेरोजगार है, अरे ये तो नल्ला है ना, ऐसे बोलते हैं, तो नल्ला है तो वैसे ही घूम रहा है, बेरोजगार है, कितना खराब लग रहा है। बट वहीं हम बोल रहे कि ही इज इन बिटवीन जॉब्स, हमने सेम बात बोल दी, सामने वाले को समझ में भी आ गया कि हाँ भाई इसके पास जॉब नहीं है, बट वो जो इंटेंसिटी है ना खराब लगने की, वो यहां थी तो अब यहां आ चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है ना, वो मर गया है। यार कैसे बोल रहे हो, है ना, बोलते ना कैसे बोल रहा है यार, ही पास्ड अवे। तो जब कभी भी हम माइल्ड वर्ड्स के, अच्छे वर्ड्स के इस्तेमाल करते हैं कुछ खराब चीज़ों को जो है कन्वे करने के लिए, वो हमारा क्या होता है, दैट इज हमारा यूफेमिज्म होता है, ठीक है। जैसे कि आई एम करंटली बिटवीन जॉब्स, आई एम करंटली बिटवीन जॉब्स का मतलब होता है मेरे पास अभी जॉब नहीं है, तो किसी को बेरोजगार मत बोलो भाई, ऐसे समझ रहे हो, तो ये वाली बात होती है। तो बेटा ये थे हमारे सारे हमारे पोइट्रिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, CUET पॉइंट ऑफ व्यू से हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ हम सही डायरेक्शंस के अंदर चल रहे हैं। अब हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी बहुत अच्छी ट्रिक्स आ गई हैं, अब हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत अच्छा आ गया है, ग्रामर तो सर सजाते हुए चल रहे हैं। भाई जिसको नहीं पता ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आप लोगों की प्रॉपर पूरे कायदे से तैयारी करवा रहा हूँ मैं। एक बार ज़रा चैनल पे आ जाना हमारे, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा चैनल खोल लो एक बार, ठीक है, ये चैनल खोला आप लोगों ने, ठीक है, चैनल खोल के एक बार यहाँ आना भाई, नीचे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आना, ठीक है। आप लोगों की कंप्लीट तैयारी, ये देख रहे हो
कंप्लीट इंग्लिश फ्री इंग्लिश वर्बल एबिलिटी कोर्स फॉर सीयूटी एंड आईपी मैट। भाई साहब बिल्कुल सजाता हुआ लेक्चर्स लेके चल रहा हूँ आपको, बिल्कुल सजाता हुआ। मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा आपके किसी पेड कंटेंट के अंदर, किसी पेड कोर्स के अंदर इतना सजा हुआ कंटेंट, इतना डेप्थ के अंदर कंटेंट आप लोगों को नहीं मिलने वाला, जो कि मैं कायदे से करा रहा हूँ। कल देख लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ट्रिक्स डाली है, ठीक है। बीच बीच में आके आप लोगों से बात भी करता रहता हूँ कि बच्चे कैसी चल रही है तैयारी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सारी बात। उसके बाद प्रोनाउंस वगैरह, वोकैबुलरी, इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीच में, ऑब्जेक्ट्स, जीरेंट्स पार्टिसिपल, जो कि लास्ट ईयर बहुत भर भर के क्वेश्चंस पूछे, जहाँ से आज इस साल कहाँ से और पूछेगा, पूरी तृप्ति आपको करके जो है मैं दे रहा हूँ। बाकी यार देखो, ऑल इंडिया रैंक 1 जो है ना, वो एडू कैप्टन ने ऐसे ही नहीं निकाला। दिन रात मेहनत करते, आप लोगों के पीछे लगे रहते हैं। हमारे पेड कोर्स में हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही मेहनत यूट्यूब पे भी आके करते, क्योंकि वादा किया था खुद से जब इस इंडस्ट्री के अंदर घुसा था कि भाई ठीक है, पैसा दुनिया कमाती है, पैसा मैं भी कमाऊंगा, पैसे कमाने के लिए आया हूं, बट मेरा वो बच्चा जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता ना, उसके लिए हर साल चीज़ें ऐसी सजा के दूंगा, कोई कभी नहीं देता होगा। मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लेना बेटा, यहाँ पे चैनल की प्लेलिस्ट में कभी भी आ जाना। इससे पिछले साल जो है CUET का बिल्कुल कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था आप लोगों को मैंने, बिल्कुल सीरीज के अंदर, बिल्कुल कायदे से सीक्वेंस के अंदर पढ़ाया था, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यस, ये रहा भाई, 17-18 वीडियोस के अंदर भी इससे पिछले साल पढ़ाया था मैंने। देख रहे हो 1.5 घंटे, ये देख रहे हो यहाँ पे 6 घंटे की वोकैबुलरी की वीडियो, सारी चीज़ें सजा के कायदे से रख रखे चैनल के ऊपर। बस तुम पढ़ने वाले बनो, तुमने दिल से ठान लेना है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है। कंटेंट तो सारा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बाकी स्टिल आप लोग चाहते हो कि आप हमारे प्रीमियम बैच का पार्ट बनो, तो यस आप ज्वाइन कर सकते हो। आप जो हमारे ऑफिशियल नंबर पे, मैं आपको ऑफिशियल नंबर दिखा देता हूँ भाई, आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमसे बात कर सकते हो। अगर यहाँ पे दिया हो तो ऑफिशियल नंबर, एक सेकंड, ऑफिशियल नंबर एक सेकंड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। आप हमारे उस नंबर पे जो है व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो, दैट इज 8766208812। इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप करके वादा कर रहा हूँ, जितने लोगों की पेड कोर्स के अंदर डेमो वीडियोस नहीं होती ना, उससे ज़्यादा डेमो वीडियोस दी हुई है, ठीक है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी कहीं पे भी कमी नहीं कर रखी, आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट मटेरियल जो है पेड कोर्स के अंदर प्रोवाइड करता हूँ। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट जेन्युइन ऑथेंटिक वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा बनाऊंगा मेरे भाई। तो मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। जाते जाते कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार जरूर बता देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।